आइए आज आप सब सुनेंगे योगिनी एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को योगिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को धारण करने से, नियमों का पालन करने से, कथा आदि श्रवण करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा ऋषि श्राप, देवी आपदा आदि जैसे आपराधिक कष्ट, कुष्ठ रोग आदि दूर हो जाते हैं, पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा सुंदर स्वरूप की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुजी स्वरूप की पूजा करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन जी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य तो मैंने सुना। अब आप आगे के आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और क्या इसका महात्म्य है, आप कृपा करके मुझसे कहें। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है और यह एकादशी त्रिलोक में मुख्य है। अब मैं पापनाशिनी पुराण की कथा कहता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। कुबेर नाम का एक राजा अलका नगरी का स्वामी था। वह राजा श्री भूतनाथ भगवान शंकर जी की पूजा में सर्वदा ही मग्न रहता था। पूजन के हेतु पुष्प लाने वाला जो मनुष्य था उसका नाम हेममाली था और उसकी स्त्री का नाम विशालाक्षी था। एक समय हेममाली पुष्प लाकर अपनी स्त्री से कामवश होकर घर में ही रह गया। महाराज कुबेर देवगृह में पूजन कर रहे थे। मध्याह्न का समय हो गया। राजा पुष्पों की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु हेममाली तो अपने घर में स्त्री के साथ आनंद विहार करने में निमग्न था। उसको पुष्पों का ध्यान भी नहीं था। अत्यधिक समय समाप्त हो जाने पर यक्षराज कुबेर ने सेवकों से कहा कि तुम लोग शीघ्र ही अनुसंधान करके बतलाओ कि हेममाली इतना समय व्यतीत हो जाने पर भी क्यों नहीं आया है। इस प्रकार राजा के क्रोध युक्त वचनों को सुनकर यक्षों ने कहा कि हे महाराज, हेममाली अत्यंत ही कामी मनुष्य है, अतः वह अपने घर के स्त्री के साथ आनंद विहार कर रहा है। यक्षों के वचनों को सुनकर राजा ने और भी अधिक क्रोधित होकर उसको बुला लाने की आज्ञा दी। उधर हेममाली को भी अपना दोष ज्ञात हो चुका था, अतः भय से व्याकुल एवं कांपता हुआ राजा के सामने आया। उसको देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक वचनों से कहा, रे पापी दुष्ट, तूने भगवान शंकर का अनादर किया है, अतः तू यहाँ से मृत्यु लोक में जाकर स्त्री से रहित हो तथा कुष्ठी होकर जीवन यापन करे। राजा के मुख से इन वचनों के निकलते ही वह अपने स्थान से नीचे चला गया और कुष्ठी होकर अत्यंत ही कष्टपूर्ण जीवन यापन करने लगा। परंतु ऐसी दशा में भी भगवान शंकर के पूजन के प्रभाव से उसकी प्राचीन स्मृति नष्ट नहीं हुई थी। वह कष्टों से पीड़ित अपने पूर्व कर्मों का स्मरण करता हुआ विंध्याचल की ओर गया। वहां पर उसको श्री मार्कंडेय मुनि से साक्षात्कार हो गया। वह अत्यंत ही नम्रता पूर्वक प्रणाम करके उनके ही आश्रम पर बैठ गया। जब मार्कंडेय मुनि ने उसको अत्यंत पीड़ित अवस्था में देखा तो दया के वशीभूत होकर अपने समीप उसको बुलाया और कहा, किस कारण इस प्रकार कष्टों को तुम प्राप्त हुए हो। मुनि के प्रेम पूर्वक वचनों को सुनकर उसने अपनी संपूर्ण पूर्व कथा उनसे कहकर हाथ जोड़कर सुनाई और फिर प्रार्थना की कि हे मुनि जी, अब आप मुझको ऐसी कोई युक्ति बतलाइए कि यह मेरा कष्ट निवृत्त हो जावे और पूर्व की भांति हो जाऊं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, अच्छा, मैं तुमको एक व्रत का उपदेश देता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनो, जिससे तुम्हारे ये कष्ट निवृत्त हो जाएंगे। आषाढ़ मास के
कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी नामक तुम व्रत को करो। उसके प्रभाव से तुम्हारा यह सब कष्ट एवं यह कुष्ठ रोग निवृत्त हो जाएगा। इस प्रकार मुनि के वचनों को सुनकर उसने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया तथा अत्यंत ही आनंदित होकर उनके कथानुसार वह योगिनी नामक एकादशी का व्रत करने लगा। तत्पश्चात व्रत के प्रभाव से वह सब रोगों एवं सभी कष्टों से मुक्त होकर शुद्ध तथा सुंदर स्वरूपवान हो गया। हे राजन, इस प्रकार महत्व प्रदान करने वाला यह व्रत है। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस योगिनी नामक एकादशी का व्रत करने से होता है। इस व्रत को मनुष्यों को अवश्य ही करनी चाहिए। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय।